दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 8, 9 और 10 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हिंदी के हम लोग इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस निर्देश से प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो यहाँ पे पूजनीय को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला क्वेश्चन है, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ऑप्शन बी की तरह। ओके, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, चंद ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ज्योत्सना को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? इसको लिखते हैं ऑप्शन सी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो पारिश्रमिक को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी की तरह। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कर्षता को कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में? ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ऑप्शन सी। बाकी के 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। अगला, जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी की तरह। अगला, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। रचयिता को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? रचयिता को लिखते हैं शुद्ध रूप में ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अब देखिए, निर्देश से प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। शब्द आपका है षडानन। षडानन में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है धर्मात्मा। इसमें कौन सी संधि है? धर्मात्मा शब्द में देखिए, इसमें हो जाएगी ऑप्शन ए, स्वर संधि। अगला है शब्द रेखांकित। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, बड़ा आ रहा है आपका रेखांकित बीच में, तो यहाँ हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला है निश्चल। निश्चल का संधि में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, विसर्ग संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दुरुपयोग। दुरुपयोग शब्द में कौन सी संधि है? दुरुपयोग शब्द में हो जाएगी ऑप्शन ए, विसर्ग संधि आपका राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश से प्रश्न संख्या 16 से 25 के लिए दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। शब्द आपका है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि चंद्रशेखर जो है वो तीसरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला है रात दिन। रात का विलोम शब्द दिन और बीच में योजक चिन्ह, तो ये किसकी पहचान होती है? तो ये होती है द्वंद्व समास की होती है। अगला है बहन भाई। तो एक दूसरे के विपरीत हैं और बीच में योजक चिन्ह है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। अगला है दस मुख। दस मुख देखिए तीसरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला शब्द है यथाशक्ति।
यथाशक्ति में देखिए यथा उपसर्ग आपका आ रहा है। जिस शब्द में उपसर्ग का यूज होता है तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर होता है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास होता है। अगला देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अगला हस्तलिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। अगला शब्द है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। अगला है भरपेट, भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अगला शब्द है आनंद मग्न, आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 26 से 35 के लिए। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। तो 26वें क्वेश्चन में बेमेल बताना है। देखिए अमृत, पीयूष और सुधा, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, एक तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन लोचन ये शब्द आपका अलग है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बेमेल। 27वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना। देखिए सुमन, कुसुम और पुष्प, ये तीनों क्या होते हैं? फूल के पर्यायवाची, लेकिन चमन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका बेमेल शब्द। अब 28वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना है। तो देखिए समझ, बुद्धि और अक्ल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन सोम, सोम शब्द का अर्थ अलग होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बेमेल। अब देखिए 29वां क्वेश्चन आपका है, इसमें बेमेल बताना है। देखिए सागर, पारावार और जलधि, ये तीनों क्या हैं? एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन सीमा ये अलग शब्द है, तो यही क्या हो जाएगा? बेमेल। अब 30वें क्वेश्चन में बेमेल बताना है। तो देखिए परिवाद, निंदा और बुराई, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोष शब्द का मतलब अलग होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। अब आपका 31वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना है। देखिए अन्याय, धांधली, अंधेर, इन तीनों का मतलब अलग होता है, एक ही होता है, लेकिन परायण इस शब्द का मतलब अलग होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बेमेल शब्द। 32वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना। देखिए तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जानसीन इसका मतलब अलग होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बेमेल शब्द। अब 33वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बेमेल बताना है। देखिए वित्त, धन और भत्ता, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन विरति इसका मतलब अलग होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बेमेल। 34वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना है। देखिए आभूषण, जेवर, अलंकार, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन नागर शब्द ये आपका अलग शब्द है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बेमेल। अब 35वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना। देखिए जलज, पंकज, कंज, ये तीनों क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन सौरभ कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बेमेल। निर्देश है प्रश्न संख्या 36 से 45 के लिए। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात करना है। जैसे कि शब्द आपका है सामिस, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, नेरामिस। अगला शब्द आता है व्यय, व्यय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। अगला है शब्द संयोग, संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, वियोग। अगला आपका 39वां क्वेश्चन है, शब्द आपका है रुच्छ है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्निग्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, स्थूल। अगला शब्द है विघटन, विघटन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, संगठन हो जाएगा, संगठन। अगला शब्द है विकास, विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा ये धुंधला है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए विकास शब्द का हो जाएगा हास हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अगला अनायास, अनायास शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन ए, सायास। अगला शब्द है गरिमा,
गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, लघुमा बनेगा। अगला उपेक्षा, उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द, ऑप्शन सी अपेक्षा। निर्देश है प्रश्न संख्या 46 से 55 के लिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन ए असाध्य कहेंगे। अगला जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी विजित। अगला सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर उदयाचल कहलाता है। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय कहते हैं। अगला जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाचाल कहते हैं। अगला जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं स्त्रैण। नेक्स्ट है जो समान ना हो, जो समान ना हो उसको कहेंगे ऑप्शन डी विषम कहेंगे। अगला जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी साक्षर। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लंगर। अगला जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन सी कर्तव्यहीन कहेंगे। नहीं तो क्या कहेंगे? किम कर्तव्य मूढ़। निर्देश है प्रश्न संख्या 56 से 65 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो मित्र के चुनाव की यहाँ पर जगह खाली पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन बी उपयुक्तता। अगला भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए क्या नहीं है? ऑप्शन ए स्थान नहीं है। अगला सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? ऑप्शन बी अभिशाप। अगला अपने कथन की सत्यता क्या कीजिए? ऑप्शन सी प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का यहाँ पर जगह खाली आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन। अगला किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के यहाँ पर जगह खाली को देखकर किया जा सकता है। क्या देखकर किया जा सकता है? दृष्टिकोण। अगला भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? ऑप्शन डी प्रशंसनीय है। अगला प्रातःकालीन भ्रमण जो है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए होता है लाभकारी होता है। अगला खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं? हमारी परंपराओं के जो हैं ऑप्शन सी प्रतीक हैं। अगला दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन डी अद्वितीय है। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 75 के लिए नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कागजी घोड़े दौड़ाना इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए लंबी लिखा पढ़ी करना मतलब कागजी घोड़े दौड़ाना। अगला है बालू की भीत, बालू की भीत का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? बालू की भीत कहलाती है। अगला है हुक्का भरना, हुक्का भरना मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर सेवा करना। हुक्का भरना मतलब सेवा करना। अगला है कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? ऑप्शन सी खूब लिखना। अगला है हाथ का मैल, हाथ का मैल क्या कहलाता है? अत्यंत तुच्छ वस्तु। अगला आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए शोरगुल करना। अगला है आग लगे पर पानी कहाँ, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी वक्त पर अविष्ट वस्तु नहीं मिलती। अगला आकाश से बातें करना, इसका मतलब होगा ऑप्शन ए बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट है रुई की तरह धुनना, इसका मतलब क्या होगा? खूब मारना पीटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी शत्रु भाव से देखना।
अगला, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार होता है। अगला, रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विरोधाभास। अगला, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विशेषोक्ति अलंकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन डी आग का दरिया। बाकी के तीनों गबन है, रंगभूमि है और कर्मभूमि है। मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।